गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज डेरे में बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, जब कोई शिष्य अपने गुरु से बहुत ही सच्चा प्यार करता है तो वह क्या किसी दूसरे गुरु का भी सुन सकता है। बाबा जी ने कहा कि सभी संत महात्मा सत्संग में एक ही बात समझते हैं, लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी बात उनकी सुन लें और थोड़ी सी अपने गुरु की, तो एक खिचड़ी सी पक जाती है। इसलिए हमें दो नावों पर सवार नहीं होना चाहिए। दो नावों पर हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। इसलिए वही रास्ता चुने जो सही लगता है। आगे इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी पिछले 10 सालों से घर के से गायब हैं, जिस वजह से हमारा घर टूट गया है। घर में बहुत परेशानियां हैं। जो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपसे पिताजी बच्चे तो नहीं थे, उन्होंने जो भी कदम उठाया है सोच समझ के उठाया होगा। आप मालिक पर विश्वास रखें, सब ठीक होगा। एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरी एंगेजमेंट हुई तो लड़के ने तोड़ दी। फिर मेरे पर घर वालों ने उसको फिर मनाया तो उसने हाँ कर दी, लेकिन फिर से उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। ऐसा उस लड़के ने 4 बार किया। अब मुझे उस पर विश्वास नहीं रहा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप तो हमारे दुश्मन नहीं हैं। ऐसा कोई करे कि जो दिल को ठोकर तो लगती है, लेकिन आप अपने माँ बाप से सलाह करके ही आगे बढ़ें। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब जवान थे तब हमने नाम दान लिया था। उस समय हमने संत मत को सीरियस नहीं लिया, और अब जब उम्र होती जा रही है, भजन सिमरन हो नहीं पाता, शरीर बूढ़ा हो गया है, तो क्या अब इस जन्म में हमारा पार उतारा हो जाएगा और हमारे कर्म इस जन्म में खत्म हो जाएंगे, या फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा कि हम वह कैसे तय करते हैं कि हमारी कितनी तरक्की हुई और हम कहाँ पहुँचे। आगे बाबा जी ने समझाया कि हमें इन चीज़ों को गिनती में नहीं लाना है, हमें बस भजन करते रहना है, बाकी सब मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर इन्हीं भाई जी ने पूछा कि अब तक तरक्की अच्छे इंसान बनने की थी, तो अगर दोबारा जन्म मिला तो वह एक अच्छे कर्म आगे जोड़े जाएंगे। जो बाबा जी ने कहा कि आपका कर्म करते रहें, मालिक जरूर कृपा करेगा। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, आत्मा अगर परमात्मा का ही अंश है तो वह परमात्मा से इतनी दूर क्यों है। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने होमे की एक दीवार खड़ी कर दी है। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो एक दीवार गिर जाएगी और हम उस मालिक को पा लेंगे। बस भजन सिमरन करते रहे। इसी लड़की ने बाबा जी से आगे पूछा कि बाबा जी, जब हम स्टडी करने नहीं कहीं दूर जाते हैं तो कभी कभी हमसे गलत कर्म हो जाते हैं, तो क्या हमारे कर्म बनते हैं? क्या कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे तो हमें कर्मों का
पद उठाना पड़ेगा। या भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं बचपन में सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबका सहारा बनूंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो जिम्मेदारियों में फंस गया और बोझ के नीचे दब गया, जिस वजह से वैसा नहीं कर बन सका जैसा मैं सोचता था। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तो हमारे कर्म ही हम चाहें इनको बोझ बोलें या कर्म बोलें, हमें तो भी करना है, बस अपने लक्ष्य को सामने रख के करना है। आगे यही भाई बोला कि बाबा जी, आप कृपा करके धक्का लगा दो जिससे हमारा भजन सिमरन में तरक्की हो सके। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक से किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, आप भजन सिमरन करें, मालिक अपने आप कृपा करेगा। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, हम किसी को दिल तो नहीं दुखाना चाहते, लेकिन फिर भी कभी कभी सामने वाला हमारी किसी बात से हर्ट हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने जान करके किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें अपनी तरफ है, गलत नहीं चलना, आगे मालिक अपने आप ठीक करेगा। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, क्या हम वहम करते हैं कि वीर को नाखून नहीं काटने, शाम को झाड़ू नहीं लगानी, इस तरह के वहम क्या हमें करने चाहिए? तो बाबा जी मुस्कराकर बोले कि बेटा, मैं तो रोज़ नाखून काटता हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पुराने ज़माने में इन सब बातों से कुछ तर्क होते थे, इसलिए इनका कोई मकसद होता था। फिर यही लड़की बाबा जी के कहने लगी, बाबा जी, मैं जब आपकी फ़ोटो से बात करती हूँ तो आप किया करो। बाबा जी मुस्कराने लगे। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जब तक मुझे नामदान नहीं मिल जाता तब तक आप मुझसे ऐसे बातें कर लिया करो। उसके बाद वो अपने अपने अंदर बात क्या करूँगी। बाबा जी मुस्करा कर बोले कि मुझे बोलने का मौका दें। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं जब भी ब्यास आती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं रो दूँ। तो बाबा जी ने कहने लगे कि बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तू रो देगी। आगे बाबा जी ने मजाक में कहा कि तू जाके अपने पति को रुला, और जोर जोर से हंसने लगी। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हम राधा स्वामी क्यों बोलते हैं? तो बाबा जी कहने लगे, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो कभी सत श्री अकाल या कह देते हैं तो वाहे गुरु कह देते हैं, इसी तरह हम राधा स्वामी भी बोल देते हैं। आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, अनहद शब्द क्या होता है? तो बाबा जी ने बताया कि जो धुन, जो शब्द 24 घंटे हमारे अंदर बज रहा है। आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, सच्चा प्यार क्या होता है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, सच्चा प्यार शब्दों में बयां नहीं होता, सच्चे प्यार को सिर्फ महसूस किया जाता है जब हम रूहानियत के रास्ते पर चलते हैं और जब हम अपने आप को मालिक के हवाले कर देते हैं तो हमें सच्चे प्यार का एहसास होता है। साथ संगत जी, यह आज के कुछ सवाल जवाब मैंने आपके साथ साझा किए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें कीजिए। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।